जल जीवन मिशन घोटाले में पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें इसके बाद अब एसीबी ने कोर्ट में पेश किया है। जयपुर में यही एसीबी का विशिष्ट न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का कोर्ट है, कमरा नंबर 406। यहाँ पर सुबोध अग्रवाल को आज पेश किया गया है। सुबोध अग्रवाल की तलाश काफ़ी लंबे वक्त से जारी थी और उन पर आरोप है कि करीब 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा की जल जीवन मिशन घोटाले में उन्होंने सब कुछ जानते हुए भी श्याम ट्यूबवेल और गणपति ट्यूबवेल नाम की दो ऐसी कंपनियों को ठेका टेंडर दे दिया जिनके पास की न तो कोई अनुभव था और ये कंपनियां भी फर्जी निकली। इनके द्वारा जो डॉक्यूमेंट लगाए गए थे वे सभी फर्जी थे। तो उसके कारण जल जीवन मिशन घोटाले में बड़ी धांधली की बात सामने आई है। उसके बाद सरकार ने इसकी जांच के आदेश दे दिए थे। इस पूरे मामले में अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 4 आरोपी फरार थे, उसमें से सुबोध अग्रवाल को नई दिल्ली से कल गिरफ्तार किया गया। अभी 3 आरोपी और भी इस पूरे मामले में फरार हैं। एसीबी अपनी जांच पड़ताल में जुटी है और 4 बड़ी और अहम बातों से इनसे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि ये पूरा घोटाला यदि समझने की कोशिश की जाए तो यह बात एसीबी के संज्ञान में आई थी कि जैसे ही जल जीवन मिशन घोटाले में बड़ी धांधली की शिकायत आई थी, उसके बाद सबसे पहले श्याम ट्यूबवेल और गणपति ट्यूबवेल, इन दोनों को जिनको ठेका दिया गया था, उनके कागजों की जांच की गई। इन्होंने जो दस्तावेज लगाए थे उसमें कहा था कि केरल और कर्नाटक की कंपनियों से इनके पास कार्य का अनुभव है। और जब इस पूरे मामले की जांच कराई गई तो पता लगा कि वहाँ पर इन्होंने किसी तरह का कोई टेंडर कभी लिया ही नहीं, कभी कोई कार्य किया ही नहीं, यानी कि दस्तावेज फर्जी थे। जहाँ तक सुबोध अग्रवाल की बात है तो उस वक्त ये उस विभाग के प्रमुख थे। इनकी जिम्मेदारी थी जल जीवन मिशन घोटाले को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करने की, ताकि इसमें किसी तरह का करप्शन नहीं हो, तय वक्त पर यह पूरी प्रक्रिया हो जाए। लेकिन सुबोध अग्रवाल को तमाम जानकारियां दी जाने के बाद भी उन्होंने इन दोनों कंपनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाया। यही नहीं, इन्होंने जब जल जीवन मिशन घोटाले का काम इन दोनों कंपनियों को मिल गया तो उस वक्त एक निरीक्षक को नियुक्त कर दिया, यानी कि एक ऐसा क्लॉज बना दिया जिसमें जहां काम चल रहा है उस जगह पर जाकर निरीक्षण किया जाए। हालांकि पारदर्शिता के लिहाज से ये बेहतरीन कदम कहा जा सकता था, लेकिन हुआ यह था कि वहाँ पर जो निरीक्षक नियुक्त किए गए उनके चलते बाकी जो कंपनियां टेंडर लेने के लिए आई थी तो उस वक्त उन्हें भी पता लग गया था कि किस तरह से कौन सी कंपनी काम कर रही है, कितना कोट करने वाली है। इस तरह की तमाम जानकारियां पहले ही लीक हो गई, जिसके चलते केवल इन्हीं दोनों कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप भी सुबोध अग्रवाल और उनकी टीम पर है। राजस्थान के पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी इस पूरे मामले में पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। करीब 7 महीने तक वे जयपुर की जेल में भी रहे हैं। हाई कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी, सुप्रीम कोर्ट जाकर उन्होंने जमानत लेके आए और अभी वे बाहर हैं। इसी तरह से इस पूरे मामले के कुछ आरोपियों ने, यानी कि करीब 6 आरोपी ऐसे बताए जा रहे हैं जिन्होंने कोर्ट से राहत भी ले ली है, यानी कि उनके खिलाफ अभी तक एसीबी ने कोई कार्रवाई अपनी आगे नहीं बढ़ा पाई है। लेकिन सुबोध अग्रवाल पूर्व आईएएस थे, जैसे ही इन पर शिकंजा कसता दिखा वे जयपुर के अपने घर से फरार हो गए। उसके बाद करीब 57 से भी ज़्यादा ठिकानों पर 21 शहरों में एसीबी की टीम ने अपने सोर्स के आधार पर इस पूरे मामले की तफ्तीश शुरू की। और जब पूरे मामले की तफ्तीश शुरू की तो उसके बाद पता लगा कि ये दिल्ली में है। लेकिन इनके जो एडवोकेट हैं उनका ये कहना है कि उन्होंने पहले ही 12 बजे ही एसीबी को एक मेल कर दिया था और कहा था कि वे उनके जो मुवक्किल है सुबोध अग्रवाल हैं, वे सहयोग करने के लिए तैयार है, यानी कि सरेंडर करने के लिए तैयार हैं। लेकिन एसीबी की जो डीजी हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो सुबोध अग्रवाल के वकील की तरफ से मेल आने से पहले ही सुबोध अग्रवाल को गिरफ्तार किया जा चुका था नई दिल्ली में। ये कैसे गिरफ्तार हुए, कहाँ से हुए, एसीबी फिलहाल इस पूरे मामले में कुछ भी नहीं बता रही है। कल हमने जब बार बार डीजी से पूछने की कोशिश की थी कि ये कहाँ कहाँ छुपे हुए थे, तो उन्होंने इतना कहा कि 21 शहरों में इनकी तफ्तीश की जा रही थी। इनके जितने भी कॉल डिटेल थे उन सबको ट्रेस किया जा रहा था। इनके रिश्तेदार, पहचान वाले, उन तमाम जगहों के घर, बंगले, दफ्तर, फार्म हाउस, तमाम जगहों पर जांच की गई थी, लेकिन कहीं इनका कोई सुराग नहीं लगा था। और एक लंबी कार्रवाई के बाद, लंबी प्रोसेस के बाद इन्हें नई दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। तो यहाँ पर ये आप एक बार फिर से देखिएगा, ये कोर्ट का नज़ारा है और उनके वकील और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं।
सुबोध अग्रवाल के लिए ये कहा जा रहा है कि उन्हें पहले ही जब वे पद पे थे तो उन्हें शिकायत इस पूरी धांधली की मिल चुकी थी। बावजूद इसके इन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट से इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की थी। 7 अगस्त 2023 को एसीबी इस पूरे मामले में उस वक्त सक्रिय हुई जब कुछ दलाल और इंजीनियर को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद सितंबर 2023 को एफआईआर दर्ज की गई थी जिसमें गणपति ट्यूबवेल और श्याम ट्यूबवेल के फर्जी दस्तावेज की बात थी और इसे पूरा मामला उसके बाद आगे हुआ था। जब सुबोध अग्रवाल के रिटायरमेंट में करीब 3 से 4 महीने का वक्त बाकी था, तभी भजनलाल सरकार ने इनके खिलाफ मामला चलाने की एफआईआर दर्ज करके मामला चलाने की अनुमति जारी कर दी थी और उसी के बाद से इस आईएएस अधिकारी पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा था और अब ये एसीबी की गिरफ्त में। एसीबी तमाम तरह की जानकारियां इनसे जुटाने की कोशिश कर रही है। खास तौर पर जल जीवन मिशन जो मामला था उसमें कितनी और कंपनियों को इन्होंने टेंडर दिए थे, किस तरह का काम हुआ था, घटिया काम क्यों होने के बाद भी इन्होंने उसे निविदा को जारी रखा था। फर्जी सर्टिफिकेट की जानकारी पूरी होने के बाद भी आखिरकार क्या वजह थी कि इन्होंने पद पर रहते हुए भी उन फर्जी सर्टिफिकेट की जानकारी होने के बाद भी इन दोनों फर्जी कंपनियों पर कोई कार्रवाई नहीं की। महेश जोशी ने जो बयान दिए, पूर्व मंत्री जिन्हें कि इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है, उनके बयान से इनके बयान को भी मैच किया जाएगा। हालांकि आज जब सुबोध अग्रवाल को इस कोर्ट में पेश किया जा रहा था, बार बार पूछा गया था कि वे क्या कहना चाहते हैं उन पर लगे आरोपों का, वे इतने दिन तक क्यों एसीबी से छुपते फिरते रहे थे, कहाँ कहाँ वे गए, लेकिन उन्होंने किसी भी बात का कोई जवाब देना मुनासिब ही नहीं समझा। तो ऐसे में अब यही देखना होगा कि एसीबी की गिरफ्त में है, किस तरह की जानकारियां इनसे एसीबी उगलवा पाती है इस पूरे घपले में, क्योंकि करीब 950 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का ये पूरा घपले का मामला, 20,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का ये पूरा प्रोजेक्ट है। तो एसीबी के लिए भी आसान नहीं होगा, लेकिन उसके अब तक जितने भी 10 लोग गिरफ्तार हुए हैं इस पूरे मामले में आरोपी, उसमें इंजीनियर भी हैं, दलाल भी हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो उसमें पूरे सरकारी अधिकारी जिन्हें कहा जा सकता है कि जिनके जिम्मे थी कि इस पूरे प्रोजेक्ट को सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। तो इनके जो बयान हैं उसके बाद एसीबी अब सुबोध अग्रवाल को अपनी रिमांड में लेकर पूछताछ करने की पूरी कोशिश करेगी ताकि पता लग सके कि इस घोटाले के तार और कहाँ कहाँ तक जुड़े हुए हैं, कितने लंबे हैं, कब से ये पूरा मामला चल रहा था। तो यही कारण है कि एसीबी ने आज कोर्ट में रिमांड भी मांगी है। फिलहाल तो यही देखना होगा कि जल जीवन मिशन घोटाला मामला का अब किस तरह से आगे जांच बढ़ती जाएगी और सुबोध अग्रवाल द्वारा दिए जाने वाले बयानों का कितना असर इस पूरे मामले की जांच पर होगा। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।